Hi everyone, welcome back to the channel Psych Learning. My name is Deepika Oli and we are here on the 8th day doing day 8 of 15 days of statistics and psychology. हमने स्टार्ट किया था statistics and psychology 15 डे चैलेंज को लेकर के एंड उसमें हमने फ्रॉम द बिगनिंग स्टार्ट टू फिनिश इजी से हम कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स की तरफ आगे जा रहे हैं एंड वी हैव स्टार्टेड इन दिस वे। तो आज हम करने वाले हैं उसका डे 8 एंड इसमें जो हम टॉपिक्स कवर करने वाले हैं वो है पार्शियल कोरिलेशन, रेग्रेशन, लीनियर रेग्रेशन एंड मल्टीपल रेग्रेशन। क्योंकि इससे पहले हम कोरिलेशन क्या होता है उसके टाइप्स, डिफरेंट types of method of finding correlation and we have some special types of correlation also, ये सारी चीज़ें हम कर चुके हैं। तो आज की क्लास में हम करेंगे पार्शियल कोरिलेशन क्या है, व्हाट इज रेग्रेशन, व्हाट इज लीनियर रेग्रेशन एंड व्हाट इज मल्टीपल रेग्रेशन। तो इस तरह के जो सवाल हैं वो आपके यूजी पीजी के अलावा नेट गेट या नेट CUET PhD इन सब एग्जाम्स में भी MCQ में आते हैं, सो यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड दैट वे। तो वो जो टॉपिक्स हम इससे पहले कर चुके हैं वो आप हमारे यूट्यूब चैनल पर जाकर देख सकते हैं, सारे टॉपिक्स वहाँ पर डन हैं। आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिए एंड वीडियो को लाइक करिए अगर आपको समझ में आया, और आपको नहीं समझ में आया तो आप हमें बता सकते हैं। सो आई थिंक विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम वी शुड dwell into the टॉपिक। तो हम सबसे पहले टॉपिक जो स्टार्ट करेंगे वो हम स्टार्ट करेंगे व्हाट इज पार्शियल कोरिलेशन। ओके, सो कोरिलेशन अभी हमने पिछली 2-3 क्लासेस में ये पढ़ा कि कोरिलेशन क्या होता है। सो कोरिलेशन क्या होता है? इट इज एन एसोसिएशन बिटवीन द टू और द मोर वेरिएबल्स। दो वेरिएबल्स के बीच का एसोसिएशन या उससे ज्यादा का एसोसिएशन को हम कोरिलेशन कहते हैं। एंड इसमें हम ये देखते हैं कि किस तरह से जो एक वेरिएबल है वो दूसरे वेरिएबल से कनेक्टेड है, एसोसिएटेड है। एक के होने या ना होने से दूसरे पे क्या इम्पैक्ट आता है, उसका कितना एडिशन, सब्ट्रैक्शन, कम ज़्यादा, इंक्रीज डिक्रीज क्या होता है, ये सब हमने पढ़ा। तो पार्शियल कोरिलेशन में क्या होगा? सो व्हेन इट इज अज्यूम दैट सम अदर वेरिएबल इज इन्फ्लुएंसिंग द कोरिलेशन बिटवीन ए एंड बी। आपने दो वेरिएबल्स चूज करे और आपको ये पता चल रहा है कि उन दोनों वेरिएबल्स को कोई एक और वेरिएबल है जो मॉडिफाई कर रहा है या इन्फ्लुएंस कर रहा है, उस केस में हम क्या करते हैं, उसके इम्पैक्ट को पार्शल आउट करते हैं। ओके, फॉर बोथ ए एंड बी। हेंस इट कैन बी कंसीडर्ड एज अ कोरिलेशन बिटवीन टू सेट्स ऑफ रेसिडुअल्स। तो जो बचे हुए दो होते हैं उनके बीच में कोरिलेशंस देखे जाते हैं। गौर से इसे देखिए, दे आर सेइंग फॉर एग्जाम्पल कोरिलेशन बिटवीन हाइट एंड वेट इज ड्यू टू एज, राइट? आपकी हाइट और आपकी वेट कितना है, आपकी हाइट कितनी है, आपका वेट कितना है, इन दोनों का आपस में जो कोरिलेशन होगा वो कहीं ना कहीं बिकॉज ऑफ एज होगा ना। छोटे बच्चे की हाइट और वेट एक होगी, उससे एज बढ़ेगी 6 साल, 7 साल, दिन, महीना, दिन, जो भी चीजें हैं उस हिसाब से आपकी जो हाइट और वेट है उसका रिलेशन कहीं ना कहीं एज से होगा। तो ऐसी सिचुएशन में क्या होता है, वी आर इंटरेस्टेड टू नो द रिलेशनशिप बिटवीन द टू वेरिएबल्स, और उस दौरान हम क्या करते हैं, जो तीसरा इफेक्ट होता है या जो चौथा वेरिएबल होता है, जो भी है, मतलब तीसरा, चौथा, थर्ड, फोर्थ, जो भी वेरिएबल्स हैं उनके इफेक्ट को हम पार्शल आउट कर देते हैं, उसको हम हटा देते हैं। ठीक है, आप देखिए, जैसे ये आर पी है, दैट मीन्स कोरिलेशन ऑफ द पार्शियल कोरिलेशन का फॉर्मूला है। ठीक है, पी इज फॉर पार्शियल कोरिलेशन का फॉर्मूला। सो आप इसे एक बार ध्यान से देखिए, आई एम जूमिंग इन इट अ बिट। इट इज टेलिंग यू दैट कोरिलेशन ए बी डॉट सी। इसका मतलब इस सिचुएशन में जो डॉट के बाद वर्ड है उसको आपने पार्शल आउट किया है, मतलब जो सी वाला पॉइंट है उसे आपने पार्शल आउट किया है, और आप ए और बी का रिलेशन देख रहे हो सी को पार्शल आउट करके। अंडरस्टूड? सी, आर ए बी माइनस आर ए सी, आर बी सी, मतलब आर का ए बी से कोरिलेशन, उसमें से आर का ए सी से कोरिलेशन, और मतलब ए और बी का आपस में कोरिलेशन, माइनस ए और सी का आपस में कोरिलेशन, माइनस बी और सी का आपस में कोरिलेशन अगर आप करते हो, डिवाइड बाय अंडर रूट वन, माइनस ए और सी के कोरिलेशन का स्क्वायर, वन माइनस बी और सी के कोरिलेशन के स्क्वायर से आपका मिल जाएगा ए और बी का कोरिलेशन। एट द सेम टाइम अगर आपको ए और सी का देखना है बी को पार्शल आउट करके, तो आपको ए सी करना पड़ेगा एंड डॉट, उसके बाद बी। उसके बाद इस फॉर्मूले में भी वो सब चेंजेस आ जाएंगे अकॉर्डिंगली, जहां जहां पर बी है वहां वहां पर सी, जहां जहां पर सी है वहां वहां पर बी आ जाएगा। ओके, सो दिस इज इट फॉर द partial correlation. I hope you understood and you got this topic. चलो, नाउ वी विल मूव ऑन, वी विल सी कि आप एक एग्जाम्पल करके देखते हैं। हमने ऊपर फॉर्मूला देखा, तो ये ज़रूरी है कि हम एक न्यूमेरिकल देखें एंड सीखें कि कैसे होता है। तो सी व्हाट दे आर से,
दे आर सेइंग द डेटा ऑफ अकेडमिक अचीवमेंट एंजाइटी एंड इंटेलिजेंस फॉर 10 सब्जेक्ट्स। ठीक है, 10 बच्चे हैं, 10 पार्टिसिपेंट्स हैं। हमने उनकी अकेडमिक अचीवमेंट देखा कि उनके क्लास में मार्क्स कितने आए हैं, फिर उनकी एंजाइटी चेक करी और फिर उनका इंटेलिजेंस भी देखा। ठीक है, तो अब इस सिचुएशन में हम क्या कर रहे हैं, हमने एंजाइटी को नाम दे दिया बी। लेट्स से वी हैव मार्क्ड एंजाइटी एज बी एंड अकेडमिक अचीवमेंट एज ए। ओके, एंड इंटेलिजेंट इन सी। तो हमने पहले ए और बी यानी एकेडमिक अचीवमेंट और एंजाइटी का इंटेलिजेंस का को रिलेशन निकाला, तो वो होगा -0.369। मतलब एंजाइटी और एकेडमिक अचीवमेंट का आपस में नेगेटिव को रिलेशन है। दैट मीन्स जो हमने कल की क्लासेस में पढ़ा, एक के बढ़ने से दूसरा कम है या एक के कम होने से दूसरा बढ़ रहा है। और ये को रिलेशन कैसे निकाला, इसे जानने के लिए भी आप हमारी अर्लियर वीडियो देख सकते हैं, बिकॉज वहां पे हमने को रिलेशन कैसे फाइंड करते हैं वो निकाला हुआ है। उसके बाद हमने इंटेलिजेंस और एकेडमिक अचीवमेंट पे कोरिलेशन निकाला सी और ए में, तो हमें 0.918 मिला, जो कि काफ़ी हाई था कि जितना ज़्यादा इंटेलिजेंट उतना ज़्यादा अचीवमेंट। फिर हमने एंजाइटी और इंटेलिजेंस पे निकाला, तो वो अगेन -0.25 आया, बिकॉज इट वॉज इन नेगेटिव डायरेक्शन, बट फिर भी ये थोड़ा कम ही है कोरिलेशन। ठीक है, उसके बाद से हमने इसको कंप्यूट करने के लिए कैसे किया, आई विल जूम इन दिस। देखो, आपने ये फॉर्मूला लगाया RAB, यानी कि आपको एकेडमिक अचीवमेंट और एंजाइटी का देखना है एंड यू वांट टू पार्शल आउट द एंजाइटी इंटेलिजेंस इफेक्ट। तो इसे आप क्या करोगे, ये सारे जो वैल्यूज हैं RAB की जगह आपने ये वाला पुट किया, देन AC, ओके, देन BC, देन AC, देन BC, सारी वैल्यूज पुट करके यू गॉट -0.375। तो ये आ गया पार्शियल कोरिलेशन A और B का व्हेन वी आर पार्शलिंग आउट द C। समझ गए आप? Okay, I hope you understood this. If you don't, do let me know, and if you do, let me know also. Let's move on. Then we will understand what is regression. What is regression analysis? तो रेग्रेशन एक स्टैटिस्टिकल टेक्निक है डेफिनेटली, जो ये बताती है कि जो आपका डिपेंडेंट वेरिएबल है, अब इसमें डिपेंडेंट को हम क्राइटेरियन वेरिएबल भी कहते हैं। डिपेंडेंट मतलब जो निर्भर है, जिस इंडिपेंडेंट वेरिएबल के चेंज से जो बदलाव हमें इसमें दिखता है वो डिपेंडेंट वेरिएबल है, टू वन और मोर इंडिपेंडेंट और प्रिडिक्टर वेरिएबल्स या एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल्स भी कहते हैं। तो यहाँ पर जो आईवीज हैं या जो प्रिडिक्टर वेरिएबल्स हैं, जो एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल्स हैं, वो एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप ये देख रहे हो कि आपकी हेल्थ, ओके, आपका इंटेलिजेंस, आपका आईक्यू जिसे हम कह सकते हैं, आपका सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस, इन तीनों का इम्पैक्ट आप देखना चाहते हो आपके एकेडमिक अचीवमेंट पर, मतलब आपके क्लास में मार्क्स कितने आ रहे हैं उसमें आप देखना चाहते हो इन तीनों का इम्पैक्ट। तो ये तीनों यहाँ पर हो गए प्रिडिक्टर या फिर इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो इन तीनों का इम्पैक्ट कैसा होगा एकेडमिक अचीवमेंट पर, ये निकालने के लिए हम रिग्रेशन करते हैं। सो इट इज़ रिलायबल मेथड ऑफ आइडेंटिफाइंग कि कौन से वेरिएबल का एक्चुअली में अच्छा खासा इम्पैक्ट है आपके टॉपिक ऑफ इंटरेस्ट पे। The process of performing a regression allows you to confidently determine which factor matters most. अब इसमें से आपको ये बताएगा कि कौन सा फैक्टर सबसे इंपॉर्टेंट है। जैसे हो सकता है कि इंटेलिजेंस का सबसे ज़्यादा कोरिलेशन आए, और कौन सा ऐसा फैक्टर है जिसे आप इग्नोर कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे आपने एक और लिया था, आपने लिया था वेट ऑफ एन इंडिविजुअल या हाइट ऑफ एन इंडिविजुअल, तो उससे बिल्कुल ही कोई इम्पैक्ट नहीं आया। तो उसमें आप क्या कर सकते हो, आप उसे हटा सकते हो, आप उसे इग्नोर कर सकते हो। सो एक रेग्रेशन मॉडल ये बताता है कि क्या चेंजेस आएंगे आपके डिपेंडेंट वेरिएबल में अगर आप उसके इंडिपेंडेंट या एक्सप्लेनेटरी या प्रिडिक्टिव वेरिएबल्स में बदलाव लेके आते हो। तो समझ आ गया? ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर। ठीक है, ये क्वेश्चन बेसिक आता है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज बेसिकली कि व्हाट इज सिंपल लीनियर रेग्रेशन। सिंपल लीनियर रेग्रेशन क्या होता है? सिंपल लीनियर रिग्रेशन में हमेशा आपके पास सिर्फ दो वेरिएबल्स होंगे, x एंड y, और ये आपका फॉर्मूला रहेगा। ध्यान से देखिए, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। y है आपका डिपेंडेंट वेरिएबल जो आप निकालना चाह रहे हो, जैसे कि आपके उसमें एकेडमिक अचीवमेंट या स्कोर्स था। a है आपका y इंटरसेप्ट, ओके, इट इज अ y इंटरसेप्ट कि कहाँ x और y इंटरसेप्ट कर रहे हैं वो। बीटा इज योर स्लोप ऑफ एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल, जो भी आपका स्लोप आएगा, बीटा की वैल्यू स्लोप की वैल्यू होती है। एक्स इज योर वेरिएबल जो आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल, जैसे फॉर एग्जांपल आप इंटेलिजेंस का एकेडमिक अचीवमेंट पर देखना चाहते हो तो इंटेलिजेंस एक्स रहेगा। एंड यू इज योर रेसिडियल एरर, ये हम बेसिकली म्यू या इस तरह का वर्ड यूज करते हैं, दिस इज फॉर एरर, कि एरर क्या है आपके उसमें,
आपने जो रिग्रेशन लिया उसमें। अब सिंपल लीनियर रिग्रेशन की तरह ही मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन होता है, आप इसे देख सकते हैं और ये एग्जैक्टली सेम है, बस फर्क कितना है जो हमने ऊपर पढ़ा, जहां पर डिपेंडेंट वेरिएबल तो एक है लेकिन इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक से ज्यादा है। तो इसीलिए यहाँ पे आप ध्यान से देख सकते हैं x1 x2 बीटा 2 x3 बीटा 3 बीटा 1 बीटा 2। तो ए जो है अल्फा एक्स वाई इंटरसेप्ट पहला पॉइंट तो सेम ही रहेगा, जहाँ पर x के 0 यूनिट पे 1 यूनिट पे जो वैल्यू y पे मिलती है, ठीक है, जो फर्स्ट यूनिट पे x की जो y पे मिलती है दैट इज ए इंटरसेप्ट, y इंटरसेप्ट उसे कहते हैं हम, ठीक है, फर्स्ट वैल्यू पे। बाकी बीटा 1 सबके लिए अलग होगा क्योंकि हर वेरिएबल का स्लोप अलग होगा, राइट। तो ये मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन है, बीटा कॉफिशिएंट रिग्रेशन रेसिड्यूअल ये सारी चीज़ें ये सब सेम है एग्जैक्टली ऊपर की तरह, बस क्योंकि ये मल्टीपल वेरिएबल्स की बात कर रहे हैं तो ये फॉर्मूला इस तरह से, ठीक है, आप इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं न्यूमेरिकल आए तो। उसके बाद वी हैव वन मोर थिंग विच इज एजम्पशंस, हम क्या लेते हैं, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे क्वेश्चंस आते हैं आपके एंट्रेंस में या फिर आपके उसमें भी, एग्जाम्स में। तो फर्स्ट इज योर होमोजेनिटी ऑफ वेरिएंस और होमोसेडास्टिसिटी, मतलब कि जो वेरिएंस है, जितना आपकी जो वैल्यूज है जो फैली हुई है वो बिल्कुल बराबर है। आप ये कर रहे हो कि जो आपका प्रिडिक्शन है वो बिल्कुल सेम है, दैट इज सिमिलैरिटी इन द वेरिएंस। इसके अलावा सारी ऑब्जर्वेशंस इंडिपेंडेंट है, ये मानते हो। नॉर्मेलिटी इज देयर, नॉर्मल कर्व, नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व वो फॉलो कर रहे हैं। इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट वेरिएबल के बीच का जो रिलेशन है वो लीनियर है, सीधा है, वो चाहे नेगेटिव चाहे पॉजिटिव। इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स जो है वो सारे लीनियरली इंडिपेंडेंट हैं एक दूसरे पर, मतलब इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो है ना, जो आपने ऊपर देखा था कि हाइट वेट ये वाली जो चीज़ें हैं ये सब आपस में किसी तरह से भी डिपेंडेंट नहीं है, ये अजम्पशन आप लेके चलते हैं। इसके अलावा मल्टीपल रिग्रेशन के लिए एटलीस्ट 5 टाइम्स एज मेनी पेयर्स ऑफ डेटा देन इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। तो एटलीस्ट जो मल्टीपल रिग्रेशन के लिए आपका ऐसा होना चाहिए कि it should be at least 5 times as many pairs of data than independent variables। डिपेंडेंट वेरिएबल से ज़्यादा उसके जो वो है वो पेयरिंग होनी चाहिए, वो चेक होना चाहिए कि कोई भी वेरिएबल की वैल्यू बहुत ज़्यादा आपस में कनेक्टेड ना हो, ओके, कोई उससे ज़्यादा आपस में कनेक्टेड ना हो वैल्यू, इंडिपेंडेंट कोरिलेशन वेरिएबल्स का कोरिलेशन। So these are the assumptions, and with this I guess yes we are done for today, and we have done very important topic today। और कल की क्लासेस में हम फर्दर टॉपिक करने वाले हैं रेग्रेशन के आगे। So we are going to move on to the T test, ANOVA and all the mathematical questions which are there जो रह गए हैं वो हम नेक्स्ट क्लास में सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए यहाँ तक आने के लिए आप सभी का शुक्रिया। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग इट एंड यू आर हैविंग अ ट्रैक ऑन दिस। Thanks guys for watching. Turn on the notifications for the YouTube channel so that you can know the video is out, and do like it, share it and subscribe it. Thank you. Bye bye. Thanks for watching guys.